Good afternoon, students. Now we have to start this second exercise of this chapter 14, that is factorization. Now we are going to solve over here that when the common factor is a polynomial, means when we have the factors, common factor as a polynomial, how we have to solve that question, we have to solve that question, we have to see over here. Now let's see. Is written over there x a plus b plus y a plus b plus z a plus b. Now as you can see that in all the three terms you have a plus b and a plus b is common. So we take a plus b as common, then inside bracket left terms are x plus y plus z. Okay, when we have to take polynomial as a factor, then the remaining terms will be inside the bracket as x plus y plus z. Now come to the next question. यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है x a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y a प्लस बी का होल पावर 4 प्लस z a प्लस बी का क्यूब। आप इसे देख सकते हो, यहाँ पे हमें तीनों टर्म में एक ही चीज कॉमन मिल रहा है, एक ही चीज सिमिलर मिल रहा है। वो क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को आप बाहर कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा क्या? अंदर बच जाएगा x प्लस y इंटू ए प्लस बी का होल पावर 2। यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, बचा कितना पावर? माइनस होने के बाद बचेगा पावर 2 बचेगा। तो बचेगा क्या? a प्लस बी पावर 2 प्लस z, और यहाँ पे 2 माइनस करें कितना बचेगा? a प्लस बी बच जाएगा। तो स्टूडेंट उसमें हमने किया क्या है? कुछ नहीं, we have taken that polynomial that is common from this common factor from these terms. So a plus b का whole square is common in the all of the three terms. Then as we take common a plus b का whole square, left terms are x plus y plus into a plus b का whole square plus z into a plus b. That is the answer. That is your answer. Okay? तो हमने क्या किया है? हमने सिर्फ और सिर्फ क्या है? कॉमन फैक्टर्स को, जो कॉमन फैक्टर है उसे हमने बाहर ले लिया, जो रिमेनिंग टर्म्स है उनसे लिख दिया इनसाइड द ब्रैकेट। हमारा यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी से ज्यादा हमें समझाया कुछ नहीं गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज बहुत छोटी है ये। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है a प्लस बी माइनस बी प्लस ए प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी और माइनस बी ब्रैकेट में b प्लस ए। सीधी सी बात है, हम चाहे a प्लस बी लिखें और चाहे b प्लस ए लिखें, आंसर हमारा सेम होगा ना, दोनों का आंसर सेम होगा।
देख लीजिए, चाहे हम 5 + 4 लिखें, चाहे हम 4 + 5 लिखें, आंसर 9 ही आएगा। ठीक है, किसी और नंबर में देख लीजिए, हम चाहे 10 + 6 लिखें और चाहे 6 + 10 लिखें, आंसर 16 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमने इसलिए बताया कि हम इस टर्म को इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको रोकने के लिए कोई नहीं आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से इस टर्म को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो आइए इस टर्म को इंटरचेंज करते हैं और समझते हैं। तो ये ब्रैकेट में a है, a बाहर है, ब्रैकेट के a + b - b। अब ब्रैकेट में इंटरचेंज करेंगे, a + b कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कॉमन दो टर्म मिल गए हैं, a + b, और a + b को हम बाहर कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा, इधर बचेगा a और इधर बच जाएगा -b। तो ये हो गया a + b × a - b। अगर और सिंप्लीफाई करोगे तो a + b और × a - b क्या होता है, आपको पता है, a² - b², तो उसे आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है 6 नहीं a ब्रैकेट में x + y + z + b ब्रैकेट में x + y + z + c ब्रैकेट में x + y + z। देखिए यहाँ पे a कॉमन है, यहाँ पे b कॉमन है, यहाँ पे c कॉमन है। ठीक है, ये सभी टर्म आपको मिल गए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें साधारण तौर पे से क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन टर्म ढूंढना है। हमें कॉमन टर्म क्या मिला है, x + y + z, x + y + z, x + y + z। चलिए कॉमन ले लीजिए, x + y + z, तो बच क्या गया, a + b + c। टर्म बच गए। देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लगा कि आप सॉल्व नहीं हो पाएगा, लेकिन है एकदम आसान। सिर्फ उसी को आपको कॉमन टर्म ढूंढना है, फैक्टर ढूंढना है, उसके बाद आपको बस उनको स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट कर दिया, अलग अलग कर दिया। चलिए अगला देखते हैं। यहां लिखा हुआ है a ब्रैकेट में a - 2c a ब्रैकेट में a - 2c + b ब्रैकेट में a - 2c, 2c नहीं है 2c, प्लस a ब्रैकेट में -2c। ठीक है, अब यहाँ पे a - 2c, a - 2c, a - 2c, तीनों जहां a - 2c ही कॉमन है। जब तीनों जहां a - 2c, a - 2c, a - 2c ही कॉमन है, तो हम a - 2c को फैक्टर ले लेंगे। अंदर क्या बच गया, a + b प्लस यहाँ पे कॉमन लिया, क्या बचा 1। ठीक है, सीधी सी बात है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे कोई टर्म बाहर है ही नहीं, लेकिन एक बात जानते हैं, जहां पर कोई टर्म नहीं प्रेजेंट है वहां पे एक टर्म प्रेजेंट है, वो क्या है 1। क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर हम ये देखें कि x लिखा हुआ है, इसके साथ कोई टर्म नहीं है, तो हमें याद रखना चाहिए उसके साथ 1 है। ठीक है, क्योंकि 1 जो है किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर फिर से आ जाता है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है उसके साथ, हमेशा जो है 1 हिडन रहता है हर नंबर के साथ। और अगर हम अपॉन में बात करें तो वो भी 1 है, क्योंकि 0 नहीं हो सकता है और कोई नंबर नहीं हो सकता है, सिर्फ नंबर अपॉन में कौन सा होता है, 1 होता है अगर कोई नंबर नहीं दिख रहा है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसीलिए है
क्योंकि अगर डिवाइड भी करेगा 1 तो आंसर सेम आएगा, मल्टीप्लाई करेगा 1 तभी भी आंसर सेम आएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए आपका चाहे डिवीजन की बात करें चाहे मल्टीप्लिकेशन की, 1 दोनों जो है प्रेजेंट रहता है। चलिए इसी के साथ आज का इस वीडियो को समाप्त करते हैं। 14B एक्सरसाइज आप सॉल्व करिएगा। जहां कहीं पे भी आपको डाउट हो कोचिंग से जुड़े हुए लोगों को वो पूछ सकते हैं। जो लोग क्या कहते हैं बाहर की वीडियो देख रहे हैं वो लोग अगर पूछना चाहें तो उनके लिए भी डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल दिया हुआ है, व्हाट्सएप से लेकर मोबाइल नंबर तक आप कनेक्ट कर सकते हैं और जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैथ सॉल्व करिए, अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाइए। अगर और अन्य कोई बुक हो आपके पास तो उससे भी सवाल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, गुड बाय, टेक केयर।